अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक इंस्पायर्ड है एक कमेंट से कि मैं स्टूडेंट हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ पीएसएक्स और मीज़ान के हलाल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के ऊपर। आप मुझे में से क्या रिकमेंड करोगे? तो देखें, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, आप स्टूडेंट हैं और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी हलाल तरीके से, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हलाल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। हलाल इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पे इंटरेस्ट ना हो, यानी कि रिबा का कोई तस्वुर ना हो। बिजनेस जो है वो हलाल हो और रिस्क की ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो। इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले इस्लामिक बॉन्ड्स आते हैं, उसके बाद हलाल स्टॉक्स, इस्लामिक बैंक्स के जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं वो आ जाते हैं, जैसा कि मीज़ान बैंक का हलाल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ये बेसिकली अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें तो मीज़ान बैंक जो है वो सबसे पहला इस्लामिक बैंक है पाकिस्तान का, जिसके अंदर मीज़ान का आमदन सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जिसके अंदर फिक्स्ड अर्निंग होती है और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25,000 है और जो टाइम ड्यूरेशन है वो डिफरेंट आपको मिलता है कि आप 4 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स या फिर 6 ईयर्स तक उसको होल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर लो टू हाई रिस्क जो है वो ऑप्शंस आपके पास होते हैं और एक और ऑप्शन आता है जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 5,000 तक ही जो है आपको जो है वो देता है और उसके बाद आपको जो डेली प्रॉफ़िट्स हैं, वो यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलते हैं, ताकि आप मंथली जो है वो बहुत ही अच्छी खासी सेविंग्स जो हैं, वो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। उसके बाद पीएसएक्स मतलब कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब बात करते हैं पीएसएक्स की, कि जो लोग डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए है। देखें, जो स्टेप्स हैं वो ये है कि सबसे पहले आपने सीडीसी अकाउंट जो है वो आपने खुलवाना होगा। उसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो ब्रोकेज है, वो ब्रोकेज आपको जो चूज़ करनी है वो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ हलाल ही चूज़ करनी है, जैसा कि मीज़ान बैंक वगैरह। और जो कम से कम इन्वेस्टमेंट है आपकी यहाँ पे पीएसएक्स के अंदर, वो आपकी वेरी करती है। जो स्टार्टिंग है वो आप 5,000 से लेकर 10,000 तक जो है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं और डायरेक्टली जो है वो आप स्टॉक्स जो हैं वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जो स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स आपके हलाल होने चाहिए। अभी यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर करते हैं कि क्या मुझे स्टूडेंट होने की वजह से पीएसएक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त है? तो इसका जवाब है कि हाँ, अगर आप 18 प्लस हैं और सीएनएसई होल्ड करते हैं तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी 5,000 से 10,000 तक जो है वो आ जाती है। देखिए, स्टॉक्स हमेशा जो है वो डायरेक्टली बाइंग करना रिस्क होता है, तो इसलिए स्लोली जो है वो स्टॉक्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी। लॉस का रिस्क है तो इसका आंसर है कि जी हाँ, हर इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क होता है, इसलिए डाइवर्सिफाइड होके आप जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें। क्या मीज़ान में इन्वेस्टमेंट रिबा फ्री है? जी हाँ, मीज़ान बैंक के तमाम इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो हैं वो शरिया बोर्ड सर्टिफाइड हैं और ये रिबा से बिल्कुल ही फ्री हैं। तभी हम बात करते हैं कुछ स्मार्ट टिप्स की। तो देखें, पहले सेविंग की हैबिट बनाएं और अपनी इनकम में से 20% जो है वो आप सेव करें, जिसको हम बेसिकली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। फेक एप्स, स्कैम्स और फिक्स्ड इनकम से बचें। सिर्फ और सिर्फ शरिया की रजिस्टर्ड ऑप्शंस की तरफ ही जाएं। आज का स्टूडेंट कल का स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकता है। सिर्फ ये है कि राइट नॉलेज और पेशेंस होना ज़रूरी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मीज़ान इन्वेस्टमेंट प्लान्स के ऊपर एक कंप्लीट और डिटेल्ड वीडियो आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।